इसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व तो अशोक गहलोत जैसे ताकतवर लोग कैसे मानेंगे? और तीसरा, ये गुजरात आम आदमी पार्टी कब्जा किए ले रही हो, आंख दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि डिबेट तक रह गए हो बस। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इनकी? देखिए, इतना हौसला कहाँ से मिलता है? पार्टी में जो अध्यक्ष को लेकर संशय वो पिछले कई सालों से बना हुआ है। सोनिया गांधी पद छोड़ना चाहती थी मगर कोई तैयार नहीं था। पद राहुल गांधी तक जाना था, वो तैयार नहीं थे। और फाइनली एक चुनाव की बात हुई। चुनाव जैसा जो पिछले महीने का जो भी परिवेश था, अगर उसमें आप जाइए देखिए तो अशोक गहलोत की बात हो रही थी। अशोक गहलोत मना करते हैं, दिग्विजय सिंह आते हैं। दिग्विजय सिंह को पता चलता है कि नहीं, गांधी परिवार खड़गे साहब को बैक कर रहा है, तो सुबह तक वो हट जाते हैं। फिर खड़गे साहब आ जाते हैं और खड़गे साहब को अचानक से उन लोगों ने 14 सेट में अपना पर्चा भरा है और हर सेट पर 10 प्रपोजर चाहिए था और आनंद फानन में 140 प्रपोजर भी मिल जाते हैं। शशि थरूर बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको 5 सेट में 50 के लिए भी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ तक कि G23 में जो उनके साथी थे मनीष तिवारी और आनंद शर्मा, वो भी उनके साथ नहीं खड़े रहे। देखिए, ये एक बेहतर पहल है कि चुनाव होना चाहिए अध्यक्ष का, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो भी पार्टियां आज की डेट में हैं, पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूं, वहाँ कुछ लोग पार्टी चलाते हैं और उन्हीं के मुफीद लोग पदों पर बैठते हैं। फिर वो भाजपा हो, वो कांग्रेस हो, वो जो रीजनल दल हो, कोई हो, जो पार्टी चला रहा है उसी के 80 साल के हो गए खड़गे साहब। युवाओं के इस देश में क्या कोई युवा नहीं मिला अध्यक्ष बनाने के लिए? अभी फिलहाल वो बने नहीं है, लेकिन जो भी रिजल्ट होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन 80 वर्ष उनकी उम्र हो गई है। अगर हम एक नई एनर्जी पार्टी को देना चाहते हैं, जो राहुल गांधी देने का प्रयास कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का मैं बहुत बहुत कायल हूँ। बहुत शानदार यात्रा उन्होंने शुरू करी है, लेकिन जिस तरीके से, जितनी मेहनत से वो पार्टी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर अपने साथ एक अध्यक्ष भी बढ़िया लाते तो और बेहतर होता। और आपने बहुत सही बात उठाई कि जो कांग्रेस पहले ही जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था कि छत्रपों की पार्टी है, ये हर इलाके पर एक छत्रप काबिज है, तो क्या खड़गे साहब उस छत्रप को दबा पाएंगे? तो आप देखिए, इस बात को आप चारों तरफ देख लीजिए। क्या नड्डा साहब किसी छत्रप को दबा पाएंगे? नहीं। तो वो तो आदेश ऊपर से ही आएगा, उसी को नड्डा साहब भी पालन करेंगे और यहां पर भी जो आएगा उसी को पालन करेगा। तो मैंने कहा नहीं, पार्टी कुछ लोगों के चेहरे पर चलती है। अच्छा, चूंकि लोकतंत्र है। गुजरात में कांग्रेस इतना स्पेस इन्हें क्यों दे रही कि आज ये कांग्रेस को ही अनाप शनाप बोल रहे हैं? ये एक रहस्य है जिस हिसाब से गुजरात में अभी कांग्रेस ने शुरुआत नहीं करी है। हाँ। और आम आदमी पार्टी ने एक वहां पर जमीन गेन कर ली है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, माना जाए चाहे ना माना जाए, लेकिन ये सच है कि वो बराबरी में आकर खड़े हो गए हैं। आने वाला समय क्या कहेगा? लोकतंत्र सियासत है, रोज बदलती है। क्यों कर रहे हैं ये तो यही बेहतर जानते हैं, क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के साथ ये जबरदस्त अपोजिशन खड़ा कर रहे हैं, एक तरफ गुजरात को छोड़े डाल रहे हैं। ये समझ से परे है। समझ से परे है। ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये पॉलिटिकल विजन है या फिर एक तरफ तो इतनी बड़ी यात्रा इतनी मेहनत के साथ चलाई जा रही है जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, और भाजपा भी इतना राहुल गांधी अगर गुजरात में घूम लेते तो न जाने क्या हालत हो। बिल्कुल नहीं। और आप देखिए, जहां जहां जा रहे हैं बड़ा लंबा जनसैलाब उनके साथ है, लेकिन एक बड़ा स्टेट छूटा जा रहा है। और जहां पर पिछली बार बस सरकार बन ही गई थी, हाँ 41% वोट, मतलब अगर पिछली बार बस लगभग बनी गई थी, वो एक दो स्टेटमेंट ना आए होते तो शायद बन ही जाती। और मणिशंकर अय्यर और तमाम लोगों के स्टेटमेंट ना आए होते अगर एन मौके पर, तो शायद सरकार बनी गई होती। तो वहां पर हम पीछे क्यों हट रहे हैं, ये समझ से परे है। और आम आदमी पार्टी कब्जा करती जा रही है पीछे पीछे। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, कब्जा करेंगे गुजरात में सरकार बनाएंगे। देखिए मैं हमेशा इस अहंकार के खिलाफ हूं, लेकिन लोकतंत्र में अहंकार किसी का नहीं होना चाहिए। लोग हैं वो, अच्छा आदमी देखता है कि हमारी भाषा को, हमारे शैली को, और वोट उसी पर मिलते हैं। हमें आगे बढ़ना है, लोगों के बीच जाना है। लेकिन अगर वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं तो उसके पीछे उनका अतीत है। अभी कुछ वक्त पहले खड़ी पार्टी दिल्ली में सरकार 3 बार, पंजाब में गवर्नमेंट बना लिए हैं, पूरी मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे हैं। ब्रिजेश भाई, ये लोग ही हैं और जो लेकर आते हैं, और अगर अहंकार एक समय से, एक सीमा से ज्यादा बढ़ेगा तो उसका नुकसान होगा कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर धनंजय गिरी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर